आप लोग पहुंचे हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य आज रामगढ़ जिले में जो स्थिति बनी हुई है, कभी अरगड्डा में तो कभी हेहल में तो कभी सोसो कलां में तो कभी कुंदरू कलां में, रामगढ़ जिले के विभिन्न गांवों में एक विशेष समुदाय के द्वारा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर लगातार उनके आस्था के साथ, उनके अस्मिता के साथ, उनके इज्जत और आबरू के साथ लगातार सनातन धर्म के मानने वालों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। लास्ट दिनों में आप देखे होंगे कि चितरपुर सोनार मोहल्ला का एक मामला प्रकाश में आया था। 20 दिन लगभग बीत गई। लड़की के परिजन रजरप्पा थाना में जाकर के आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद प्रशासन किस तरीके से हरकत में आई, प्रशासन कितनी संजीदगी से इस मामले को टैकल किया, आप देखे होंगे कि सरस्वती पूजा के टाइम भी सोसो कला में जो मामला हुआ, वहां की महिलाएं जो सरस्वती पूजा के विसर्जन में जा रही थी, उन पर पथराव किया गया। इन सभी विषयों को लेकर के, चितरपुर के मामले को लेकर के गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी ने मामले को संजीदगी से लिया। संजीदगी से लेने के बाद प्रशासन से मिले, प्रशासन से वार्तालाप हुई। प्रशासन को 3 दिनों का समय दिया गया। उन 3 दिनों के समय में प्रशासन कितनी संजीदगी से उसका कॉरेस्पॉन्डेंस किए। मसाइल जुलूस हुआ, बंद करने की नौबत आई। बंद करने की नौबत क्यों आई? लोगों ने स्वतः अपनी अपनी प्रतिष्ठानों को बंद रखा। अब तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यहां के उपायुक्त महोदय को भी आपने सवाल किया कि अभी तक आपको जबरन को बंद कराने की सूचना मिली है क्या? तो उपायुक्त महोदय का भी जवाब आप लोगों ने सुना। लोगों ने स्वेच्छापूर्वक ये बंदी किया, लेकिन कल अचानक सोशल मीडिया में देखो, क्या नाम था उसका, एक तो वीडियो चल रहा है, क्या नाम है उसका, शहजादा अनवर। कोई शहजादा अनवर जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, शायद रामगढ़ विधानसभा से 2 बार आजमा भी चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और इन्हीं अनर्गल बातों के चलते, उनके वैमनस्य के चलते 2 बार लंबी अंतर के साथ चुनाव रामगढ़ विधानसभा की जनता ने हराने का काम किया है। 2 बार रामगढ़ विधानसभा की जनता ने इनको चारों खाने चित किया है। आज ये संविधान की बात करते हैं, आज ये कानून की बात करते हैं। हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को संविधान पर बोलने का हक नहीं है। जितना अनादर संविधान को कांग्रेस पार्टी ने किया है, जितना अनादर सनातन धर्म को बांटने में कांग्रेस पार्टी ने किया है,
आज उसी विषय को लेकर के ये जरूरत महसूस हुई कि आज आप लोगों के पास आकर के, आप लोगों के माध्यम से क्षेत्र में ये मैसेज जाना चाहिए। जब चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने इस मामले को संजीदगी से उठाया, आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया, तो प्रशासन लोकेट कैसे करने लगी? प्रशासन की टीम फ्लाइट से कैसे चली गई? आखिर 20 दिनों से प्रशासन की टीम किस गहरी निद्रा में सोई हुई थी? ये सवाल तो बनता है। हमारे शहजादा अनवर जी संविधान की दुहाई दे रहे थे, गंगी जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे। शहजादा अनवर जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आपकी पूछ कहां है? आप कांग्रेस पार्टी के शायद पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं, और आपका सोच का स्तर अगर इतना डाउन है और आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के ऊपर जो आपने सवाल खड़ा किया है, तो एक उंगली तो आपने चंद्र प्रकाश चौधरी के ऊपर किया है, 3 उंगली आपके तरफ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजादा जी कुछ कुछ कह रहे थे, कोई रजरप्पा प्रोजेक्ट का भी एक मामला उठाए थे, जवाब मांग रहे थे, लेकिन शहजादा जी इस बात को भूल गए कि चंद्र प्रकाश चौधरी उस समय केवल विधायक नहीं, राज्य के मंत्री भी थे, और उस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। क्या चंद्र प्रकाश चौधरी अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किए? आज कानून को मानने वाले लोग, जो अपने आप को शहजादा जी कानून को मानने की बात करते हैं, अगर आप कानून को मानते हैं तो कानून की बातों को भी आपको समझनी चाहिए कि आपने क्या प्रयास किया। आपने कहा था कि उस मामले में हमने पुलिस अधीक्षक से बात की, हमने डीजीपी से बात किया, आखिर समाधान क्यों नहीं हुआ? क्यों ये बातें परिवार के जनों को सेटिस्फैक्शन आप नहीं किए? और इतने अगर गंभीर आप है शहजादा जी, तो जिस तरीके से इस मामले को आपने उठाया, दीपक जी के मामले को, कि उनके करीबी कौन, किनके करीबी, तो याद करिए 90 के दशक में अखबार के प्रथम पेज में छपा हुआ था कि शहजादा अनवर जी के अपने बड़े भाई, जो बड़े कारोबारी में काउंट होते हैं, समाज सेवा में काउंट होते हैं, और रांची के ब्लू डायमंड होटल में अपने दोस्तों के साथ रंगोलियां मनाते हुए अखबार में छपा था। शहजादा अनवर जी, आपको इसमें भी बात बताना चाहिए था कि आपके भाई के द्वारा जो कुकृत्य किया गया था, उसमें आपके भाई साहब जेल भी गए थे। क्या आप ये भूल गए थे? शहजादा अनवर जी, आपको हर एक विषयों पर बात रखना चाहिए। आपको शायद अब याद भी आ रहा होगा कि 90 के दशक में पहले पेज में छपा था, थोड़ा रिमेंबर कीजिएगा शहजादा जी। और अब गंगी जमुनी तहजीब का बात करते हैं ना, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई कहते हैं, लेकिन आपके पीसी में आपने जो कहा है आदिवासी, दलित, आपने हिंदुओं को क्लासिफाई करने का प्रयास किया है। दलित हिंदू अलग, आदिवासी हिंदू अलग,
ओबीसी हिंदू अलग, फॉरवर्ड हिंदू अलग। तो आप जिस प्रकार से आदिवासी दलित की बात आप कर रहे हैं, तो कभी भी आपने ये कहने का प्रयास नहीं किया कि सिया कौन है और सुन्नी कौन है। इस पर भी शहजादा जी आपको बताना चाहिए। और आप जिस सनातन धर्म को के सम्मान की बात कर रहे हैं, आपको इस पर भी पीसी करना चाहिए कि आपके गृह पंचायत चितरपुर में आपके घर के महज कुछ दूरी पर